हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2023 को लेके। एसएससी जेईई 2023 में न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये अफवाह चल रहा है कि जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें जो मेंस की एग्जामिनेशन है वो चेंज होकर ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ओके, तो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन का कंपोजिशन है, हाँ डेफिनेटली उसमें थोड़ा बदलाव देखा गया था एसएससी जेईई 2022 के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। तो हम उसी चीज को डिस्कस करके अपना स्ट्रैटेजी क्या होगा एसएससी जेईई 2023 के लिए, इसके ऊपर एक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में फैलाइएगा, बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी है, इस तरह से प्रिपेयर करो। ठीक है, डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी रहने वाली है, सुनिएगा, मजा आएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं चर्चा करूंगा वो चर्चा करूंगा नॉन टेक्निकल पोर्शन का। उसी में ज्यादा बदलाव आया था। नॉन टेक पोर्शन में भी जीके जीएस वाला जो सेक्शन है, जीके एंड जीएस वाला सेक्शन, ठीक है, जो 50 नंबर का सेक्शन है, इस सेक्शन पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एसएससी जेईई 2022 का जो पैटर्न था, 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, याद रखना, एसएससी जेईई 2021 नहीं हुआ था। ठीक है, एसएससी जेईई 2021 नहीं हुआ था, पहला चीज याद रखना। डायरेक्ट हुआ एसएससी जेईई 2022, 19 20 हुआ था, 19 हुआ था, 19 20 हुआ था, 21 नहीं हुआ था, डायरेक्ट हुआ 22 में। अब देखना बात को, जो ये जीके जीएस वाली पोर्शन होती है ना, इसमें मेन चीज होता है आपका करंट अफेयर। इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। किसका? करंट अफेयर्स का। इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मतलब करंट अफेयर से मात्र एकमात्र ये टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन हर एक साल रहते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन इस बीच में क्वेश्चन का रेंज होता है। और इस साल भी जो एसएससी जेईई 2022 थी आपकी, उसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन ये करंट अफेयर वाले सेक्शन से पूछा गया था। लेकिन इन जनरली क्या होता है, इन जनरली क्या सोचोगे मेरे भाई, कि जैसे एसएससी जेईई 2022 का एग्जाम हो रहा है नवंबर में, तो करंट अफेयर पूरा 22 वाला पूछेगा, तो हम पूरा 22 वाला करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके हो जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन। लेकिन इस बार कर दिया गड़बड़। इससे पहले ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। जैसे 2019 का एग्जाम है तो 2019 वाला पूरा करंट अफेयर है ना, 2020 का एग्जाम है तो 20 वाला पूरा करंट अफेयर वहीं से पूछता था। लेकिन इस टाइम में 2022 वाले पेपर में बहुत ही अलग कुछ करंट अफेयर पूछा गया था। मैं वो बताता हूं, उसका एक एवरेज कंपोजिशन बताता हूं, कौन कौन से ईयर से करंट अफेयर मात्र पूछे थे 2022 वाले एग्जाम में। तो ये एनालिसिस मैंने सभी शिफ्टों के पेपर को देखते हुए किया है, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने के लिए, तो सभी ने अपना अपना रेस्पॉन्स की भेजा था। बहुतों का सिलेक्शन हो रहा है प्री में, है ना। लगभग 35 लोग क्लियर कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो उन्होंने जिन्होंने रेस्पॉन्स शीट अपना अपना भेजा था, तो उनके रेस्पॉन्स शीट से देख के मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, जो 2022 वाला मतलब 22 वाला एसएससी जेईई हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर की कंपोजिशन थी, ये सारे वर्षों से थी। मतलब सोचो, 22 का एग्जामिनेशन है लेकिन करंट अफेयर पूछ रहा है 22 का भी, 20 का भी, 21 का भी और 19 का। अब ये चीज जो मैं लिखा हूं, ये वेटेज के अकॉर्डिंग लिखा हूं। देखो, 22 से लगभग लगभग ऑन एन एवरेज अगर बोलूं तो 5 क्वेश्चन था। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 5, ऐसा कोई शिफ्ट में एग्जाम होती है ना, तो किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। 22 के थे, डेफिनेटली 22 के थे। ठीक है, तो एवरेज में 5 क्वेश्चन ले रहा हूं। 20 का भी लगभग 5 क्वेश्चन एवरेज था, 20 वाले का। इसका कितना एवरेज लिखा है भाई, ये अब ये देखो, 2021 से यहां से लगभग 2 क्वेश्चन एवरेज, और 2019 से भी लगभग 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का एवरेज। एवरेज बता रहा हूं, तो हो सकता है किसी में 3 आ गए हो, किसी में 2 आ गए हो, किसी में 1 हो। एवरेज बता रहा हूं सभी शिफ्टों का। इस तरह से ये कंपोजिशन था। देखो, हो गया लगभग 14 क्वेश्चन, है ना, 14 क्वेश्चन, मतलब ये 14 से 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है, करंट अफेयर में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब सोचो यार कि 2022 का एसएससी है और इसमें करंट अफेयर कितने पुराने पूछ रहे हैं, 19 वाले, 21 वाले, 20 वाले भी पूछे। 21 समझ में आता है, ठीक है, 21 से तुम पूछ रहे हो, समझ में आएगा कि एसएससी जेईई 2021 नहीं हुआ, इसलिए आप 21 का पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, पूछ लिया 22 के साथ 21। लेकिन 20 का क्या मतलब है, 20 वाला तो एसएससी जेईई ले ही लिया था। तो ये चीज, ये बदलाव देखा गया है इस बार वाले एसएससी जेईई प्रीलिमिनरी के अंदर।
दिस वाज द न्यू पैटर्न, समझ रहे हो, करंट अफेयर का। तो मैं उम्मीद करूंगा एसएससी जेई 2022 में, ठीक है, सॉरी 2023 में, इस तरह का कोई पैटर्न को फॉलो जरूर किया जाए, डेफिनेटली। अब ये सोच के मत रहिए कि करंट अफेयर केवल 23 वाले से पूछेंगे। हाँ, वेटेज 23 वाले का ज्यादा है, कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन तो आ ही रहा है ऑन एन एवरेज, तो हो सकता है एसएससी जेई 2023 वाले में भी जो अपना 23 का करंट अफेयर है, ये तो आप पूरा करिए, पूरा करिए। मतलब जैसे आज की डेट से ही डेली बेसिस पे यूट्यूब पे आते हैं करंट अफेयर कि वो पढ़ाने वाले टीचर्स, फैकल्टीज, तो उनका आप क्लासेस देख सकते हो डेली बेसिस पे, आप देखिए, डेफिनेटली देखिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलो करंट अफेयर को, ठीक है, 23 का। तो इससे क्या होगा, कम से कम जो भी क्वेश्चन आएगा, मान लो वो तो हर एक साल 10-15 क्वेश्चन तो आता ही है उस रेंज में, तो डेफिनेटली इस साल का अगर भी आप देखोगे कंप्लीटली, 4-5 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये 23 वाला देखो। और एक चीज मैं बोलता हूं, एसएससी जेई 22, इस सॉरी ये 2022, इस साल का भी करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लो। अब लास्ट फिर 21 वाला, 19 वाला, उन सब चीजों को उतना रिवाइज करोगे, पॉसिबल नहीं है। उससे बेटर है आप दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट में ध्यान दे दो, प्रिपरेशन, समझ रहा है। आप इन दोनों वर्षों का आप रिवाइज करिए। अब ये भी कैसे करोगे, एक स्मार्ट अप्रोच में बताता हूँ। स्मार्ट अप्रोच क्या है, अच्छा लगे तो करना भाई, बुरा कुछ बात नहीं है, स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ इफेक्टिव। 2022 का ना क्या करना, अगस्त के बाद ले लेना, या जून जुलाई अगस्त, ठीक है, जून जुलाई से ले लो, ज्यादा लेट भी मत लो, जून जुलाई पे ले लो। जून से मान लो, जून से ले लो, ठीक है, जून या जुलाई से, जून या जुलाई से लेके, जैसे अपना ये अक्टूबर में एग्जामिनेशन होनी है एसएससी जी 2023 के अक्टूबर में होनी है, तो सितंबर तक, ठीक है, या अगस्त तक, मतलब समझिए मोटा मोटी लास्ट 12 महीना का, ठीक है, लास्ट 12 महीना का एग्जाम, जिस मंथ में एग्जाम है वो मंथ छोड़ के वहां तक, सितंबर तक आप पढ़ लो अच्छे से। करंट अफेयर पूरा डेडिकेटली फॉलो कर लो, रिवाइज कर लो, चीजों को याद कर लो। डेफिनेटली जो भी आपका क्वेश्चंस आ रहा है उसमें से ऑब्वियसली लगभग 70% क्वेश्चंस तो आप आंसर कर ही दोगे। करंट अफेयर का मतलब 6-7-8 क्वेश्चंस, है ना, मोटा मोटी आपके सही हो जाएंगे, अगर ये पैटर्न को वो लोग 23 में भी रखेंगे तो। और मैक्सिमम चांसेस है कि इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब पैटर्न चेंज हो जाती है ना, तो वो अपडेट हो गई, वो फिर चलेगी। तो इस बार इंट्रोड्यूस किया है तो अगली बार रहेगा, ये बात भी एकदम तय है, क्लीन कट। तो इस बार हम लोगों की तरफ से भी गलती हुई थी, हम लोगों में ऑब्वियसली यार किसी को नहीं मालूम होता है ना कि क्वेश्चन किस तरह का पैटर्न, जब वो आ जाती है तब सबको मालूम होता है ना, उससे पहले कोई 30 मार खान नहीं है। जब आ जाता है क्वेश्चन, हो जाता है एग्जाम, तब मालूम चलती है, अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, दिस होगा, अब आने वाले समय में क्या होगा, तो ये होगा। तो आप ये चीज करिए करंट अफेयर के सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनना मेरा बात, जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसमें इस बार हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पूछा था। 22 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस थे किसी शिफ्ट में, और किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था हिस्ट्री से। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिला था इस साल वाला एग्जाम का मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चन थे, और स्टैटिक वाला पोर्शन, स्टैटिक वाला पोर्शन में भी कुछ कुछ, जैसे स्टैटिक तो मैं उसको नहीं बोलता, जैसे कल्चर का, कौन सा डांस किधर का है ना, कौन सा मतलब लोक लोक गीत वगैरह वो सब किधर का है, इस तरह के क्वेश्चंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर किसी का हेडक्वार्टर, या फिर कौन कब बना था, है ना, फाउंडेशन ईयर, वो जैसे डीआरडीओ का फाउंडेशन ईयर कब है, फिर मतलब कोई अगर पॉलिसी लॉन्च की गई है तो वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी, ये सारा चीज स्टैटिक का पार्ट, जो कि आप जब करंट अफेयर किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ोगे तो वो ये सब चीजें, ये सब पार्ट कवर होते चलेंगे आप, है ना, कौन सा स्टेट कब बना था, कुछ भी ये इस तरह का। तो ये स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, जो कि जिसको मैं ज्योग्राफी में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफी रिलेटेड, जैसे डांस एंड कल्चर वगैरह, आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे, दो तरह का ज्योग्राफी होता है, हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड आपका कल्चरल ज्योग्राफी। सब ज्योग्राफी के साथ कोई अच्छे तरीके से अगर कन्वेंशनली कहीं पढ़ रहे हो, जैसे
फॉर एग्जाम्पल विजन आईएएस वगैरह का जो लेक्चर्स है उधर से आप देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा आपका दोनों पूरा ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा था। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें से किसी भी साल क्वेश्चन कम नहीं आता, हर साल वेटेज रहता है, 6-7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहते हैं हर साल, इस बार भी थे। साइंस 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 में स्पेशली आपका दो चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी वैसा नहीं, मतलब एप्लीकेशन वाली चीजें वो लोग पूछते हैं, साइंटिस्ट के नाम। अरे ज्योग्राफी में तो एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, बहुत सिंपल पूछा था, किसी सेट में देखा था, अल्फ्रेड वैगनर याद करते हो कि नहीं? अल्फ्रेड वैगनर साहब के बारे में पूछा था, 19वीं सेंचुरी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह किसने प्रपोज किया था, वही पूरा एकदम बेसिक। तो ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, इन सब चीजों को, साइंस वाला जो पोर्शन है इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। और नॉन टेक्निकल सेक्शन में अगर कोई एक पेपर प्रिपेयर करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं बोलता हूँ पॉलिटी को पढ़ो, क्योंकि पॉलिटी से ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, और हर एक एग्जाम में पॉलिटी का वेटेज बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी में वेटेज है पॉलिटी का और दूसरे एग्जाम में वेटेज नहीं है, सभी एग्जाम में पॉलिटी का वेटेज आपका बहुत ही अच्छा है ना। तो पॉलिटी के पेपर को आप अच्छे से तैयार करिए। तो ये इतना कम से कम करोगे ना तो आपका श्योर शॉट डेडिकेटेड 30 के अराउंड, क्योंकि देखो यार 30 क्वेश्चन तो इतने में से आएंगे ही आएंगे, तो आप आंसर भी करोगे। हम नेगेटिव सोच के ही क्यों जाए, हम पढ़ाई ऐसा करें कि जो क्वेश्चन आए वो हम सही आंसर करके आए, तो 25 से 30 आराम से स्कोरिंग हो जाएगा, उतना मोर देन इनफ है सिलेक्शंस के लिए, सफिशिएंट है। क्यों? जो एसएससी की एग्जामिनेशन है वो कंप्लीटली टेक्निकल एग्जाम होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, ओबीसी कैटेगरी से था, उन्होंने प्रिलिमिनरी में 100 शायद 122 स्कोरिंग किया था, यही रेंज में था 122 पॉइंट समथिंग, बट ओवरऑल उसका नंबर कितना बढ़ा? 344 सीपीडब्ल्यूडी। कैसे आया? मीन्स प्योर टेक्निकल था, फोड़ू एकदम, हाथ तोड़ू। तो एसएससी जेईई इज एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल पेपर, समझ रहा है? नॉन टेक का जितना मैंने बताया जो स्ट्रेटेजी, उतना कम से कम फॉलो करो, सफिशिएंट, मोर देन इनफ। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताबें चाहिए आपको, आप बोलोगे तो देखो किताब तो बहुत आता है, किरण पब्लिकेशंस की किताब आती है, ठीक है, उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन किरण पब्लिकेशन का किताब फॉलो करना है अगर, तो हिम्मत अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने मोटे मोटे हजार हजार पन्ने रहते, तो एक पन्ने में मान लो बहुत सारा क्वेश्चन होगा, एक पन्ने में कम से कम 30-40-30 क्वेश्चन तो होगा, मतलब उसका क्वेश्चन ही आता है, मतलब 20,000-22,000 क्वेश्चन का किताब रहता है। उतना सारा क्वेश्चन पढ़ के याद कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, हिम्मत चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर क्या है, कन्वेंशनली चीजों को पढ़िए, है ना, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली तुम्हें चाहिए किताब, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लो, ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बुक नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लो। हाँ, साइंस के लिए ना, साइंस अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए बाबू, ये आरआरबी जेई वगैरह भी एग्जामिनेशन अगर आती है, रेलवे की कोई भी एग्जाम आती है तो वहां पर भी काम आता है, साइंस बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। भाई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो यार, जो 10th क्लास में पढ़े थे रे भाई, 9th क्लास में 10th क्लास में जो पढ़े थे, जो क्लास नोट्स बनाए थे, जो पढ़ के तुमने मैट्रिक पास किया, बस वही पढ़ना है यार, वो तो पढ़ा हुआ है, एक बार बस रिवीजन करो, नहीं तो एनसीईआरटी का किताब जाके 9th-10th का खरीद लो, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, अब चीजें उसमें अंडरलाइन कर लो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, हो गया। नहीं नहीं करना चाहते हो तो लूसेंट का जनरल साइंस का किताब खरीद लो, वहां से कर सकते हो, वो थ्योरी किताब बेस्ट है, लूसेंट का जनरल साइंस वाला किताब, है ना, उसको पढ़ो। जब तक पढ़ने का आदत नहीं डालेगा ना मेरे भाई, तब तक बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम में, कोई तुमको घोल घोल के कुछ नहीं पिला देगा, पढ़ने का आदत डालो। लूसेंट का जनरल साइंस का किताब आज से पढ़ोगे डेली, 3-4 पेज 5 पेज पढ़ो ना डेली, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा अच्छे से। फिर एक बार रिपीट मार दो, फिर एक बार रिपीट मार दो, अक्टूबर में एग्जाम होनी है, एक रफ कॉपी लो, पकड़ो, उसमें बनाओ ह्यूमन ऑर्गन, आई पूछ रहा है आई का डायग्राम बनाओ, मस्त पार्ट पुर्जा सब लिखो, हर्ट पूछ रहा है हर्ट का बनाओ डायग्राम, सब लिखो, पूरा फंक्शन फ्लो, है ना, सब कुछ लिखिए,
बनाइए, क्या दिक्कत है? जो बेसिक बेसिक चीज है उसका बनाओ ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, मान लो बॉटनी में आपका वो रिप्रोडक्शन है फ्लावर का, बनाओ, पूरा प्रोसेस बनाओ, जो भी वेक्टर वगैरह सब लिखो अच्छे से, क्या दिक्कत? पढ़ना ही है, पढ़िए। उस वही चीज आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। वही हमको साइंस में देखो, साइंस में फिर ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, पीरियोडिक टेबल पढ़ो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट वगैरह की नाम याद रखो, किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दिया, कब दिया। लाइट वाला चैप्टर पढ़ो फिजिक्स में, वो इंपॉर्टेंट है। लेंस वाला चैप्टर पढ़ो फिजिक्स में, वो इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ो। बहुत बहुत चीज है पढ़ने को, समझ रहे? साइंस बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन से रेलवे में भी काफी एग्जामिनेशन आती है। और जैसा अभी देश भर में माहौल बन रहा है, देखो यार, रेलवे का वैकेंसी आएगा नहीं आएगा ये तो मालूम नहीं, और पता नहीं, है ना। मेरे सीनियर्स ने भी कुछ नहीं बोला, उनको खुद नहीं मालूम यार, किसी को नहीं मालूम यार कब आएगा वैकेंसी, नहीं आएगा। यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बकैती डेली डेली करते रहते हैं। खैर छोड़ो, वो सब अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी वहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो अलग अलग कभी बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो मान लो अगर रेलवे की आ जाती है तो वहां पर भी बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर जितना अच्छे से करोगे वो उतना अच्छा है। अब एमसीक्यू का लूसेंट वाला किताब फॉलो कर सकता है, या किरण पब्लिकेशन का जनरल अवेयरनेस का फॉलो कर सकता है। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का किताब फॉलो करो। हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे, 18 से 20 हजार रीजनिंग का क्वेश्चन करवाएंगे इस बार एसएससी जेई के लिए, वो भी पूरा का पूरा मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और जो मैं रेफरेंस यूज करूंगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक ही, कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन उठाऊंगा यार, तो किरण पब्लिकेशन वाले क्वेश्चन उठा के सॉल्व करवाऊंगा डेफिनेटली। मैं झूठ क्यों बोलूं कि मैं खुद क्वेश्चन बनाऊं ना। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, सीजीएल का, एमटीएस का, जेई का, सबका। तो 18-20 हजार क्वेश्चन है, तो उन्हीं को 2 बार घोल के पी जाओगे ना। रीजनिंग में 40-42 से कम लाने का पाप नहीं करोगे, समझ रहे बात को? प्रिपरेशन करो। और ओवरऑल जो तुम्हें मार्किंग चाहिए, ये 100 नंबर में से मिनिमम रखो 60, इससे कम तो कभी भी नहीं। इतना टारगेट होना चाहिए, 80 नहीं चाहिए, 60। ये 100 में से कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट, SC ST, OBC, जनरल, EWS, एनी कैटेगरी, सिलेक्शन लेनी है, 60 नंबर इसमें इतना टारगेट करिए मिनिमम। मेन चीज क्या है, स्टडी द टेक्निकल पेपर, क्योंकि प्रिलिमिनरी टेक्निकल, मेंस भी टेक्निकल। टेक्निकल में तुम्हारे नंबर कब, इसमें कितना ला सकते हो, अधिक से अधिक 100 नंबर लाया, बहुत पढ़ लिया, एकदम पूरा 100 का 100 लेते हैं। टेक्निकल तुम्हारा पंचर है, तुम इसको पढ़ के करोगे क्या? 400 नंबर तो पूरा टेक्निकल है आउट ऑफ 500 एसएससी के अंदर, समझ रहे बात को? दिमाग लगाओ, है ना। तो ये 60 नंबर तक एक इफेक्टिव स्टडी 3-4 महीना, है ना, करोगे। और डेली ज्यादा नहीं, डेली 2 से ढाई घंटा समय आपको नॉन टेक्निकल में देनी है। डिवाइड कर लो ना टाइम को, मान लो रीजनिंग 1.5 घंटा हम कर रहे हैं, और जीके जीएस वाला आपको करंट अफेयर 1 घंटा हो गया, और बाकी थोड़ा कुछ जो भी एक नॉन टेक्निकल पेपर को उठाओ और उसको पढ़ते चलो, मान लो कि 3.5 से 4 घंटा। चलो, ये डेली इतना देना होगा समय। उसके बाद बाकी का जो समय आपकी जिंदगी का, पूरा टेक्निकल, पूरा का पूरा टेक्निकल। अब टेक्निकल में भी बहुत प्रिपरेशन करना होता है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा अलग से टेक्निकल का, ठीक है। अलग से क्या बताऊंगा, बताया हुआ ही है। बट तो ये थी ओवरऑल आपकी नॉन टेक की स्ट्रेटेजी, अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लीजिएगा, एग्जाम निकल जाएगी, ठीक है। देखिए अब इतना बोला हूं तो एक चीज तो बोलूंगा, आज कितना तारीख हो गया भाई, आज तुम्हारी है 4 जनवरी, 5 जनवरी तक हमने ये ऑफर लॉन्च कर रखा था। एसएससी जेई 2023 या कोई भी एग्जामिनेशन, स्टेट एई, स्टेट जेई, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस फॉर 2024, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो जो सिविल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बेसिक कोर्स है, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लास, जो कि न्यू क्लासेस डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैं अभी विजुअली प्रेजेंट नहीं हूं क्या, उसी तरह से विजुअली प्रेजेंट होके हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। उसमें फिर सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ सॉल्व किया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस कहने का मतलब है इंजीनियरिंग सर्विस वाले, गेट एग्जाम वाले, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एसएससी जेई वाले प्लस स्टेट ए के भी जो क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के बाद ही।
तो ये इस तरह के न्यू क्लासेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये न्यू क्लासेस आपको मिलेंगे, ये ऑफर है 5 जनवरी तक। अब 5 जनवरी तक में 2023 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये वहां पे आप सर्च करना, इसी नाम से है, सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लासेस कोर्स फॉर एजेई वहां लिखा होगा, उसमें आप ज्वाइन कर लो। अब जो बच्चा एसएससी के लिए ज्वाइन कर रहा है वो मेरे को अलग से मैसेज कर देना, एसएससी जेई नॉन टेक, ठीक है। तो नॉन टेक में जो अपना ये वाला पोर्शन है, कौन सा, पूरा साइंस वाला पोर्शन, जीके वाला पोर्शन, साइंस वाला, फिर आपको पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अपने पास क्रैश कोर्स बनी हुई जो हमने एसएससी जेईई 2022 के लिए पढ़ाया था, तो वो सेम क्लासेस में आपको अवेलेबल करा दूंगा। बाकी रीजनिंग की जो क्लास है वो और कुछ दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिकली, फ्रीली, 0 रुपीज, पूरा का पूरा सब करवा देंगे अच्छे से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रीजनिंग फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। यार पढ़ाना है तो टेक्निकल समझना है? इंजीनियर है, ट्रायंगल, है, ऐसा लाइन मार दिया, कितने ट्रायंगल इसमें, यार इसके लिए भी तुमको कॉन्सेप्ट चाहिए क्या? अगर चाहिए तो गलत है, समझ गया है? अगर चाहिए इसके लिए भी कॉन्सेप्ट तो गलत है। थोड़ा सुधारो खोपड़िया को, चीजें हो जाएंगे। रीजनिंग में सिलेक्शन लेना है तो 40 प्लस एनी टाइम रहना पड़ेगा, 35 से काम ना चली, ठीक है, या 30-35 से, 40 प्लस रहना ही पड़ेगा रीजनिंग में। और अगर मान लो 30-35 वाले पार्टी हो रीजनिंग का, तो नंबर बढ़ाओ अपना, अब तुम्हारे पास अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा, 30-35 नंबर फिर उधर बढ़ाओ जीके जीएस में, सब जाके ओवरऑल तुम्हारी तो और बहुत अच्छी है, 70 आ जाएंगे, है ना। अपना अपना होता है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ फॉर ए टेक्निकल स्टूडेंट, मैं मेरा यही स्ट्रेटेजी फॉलो है। रीजनिंग करो बहुत अच्छे तरीके से, बाकी नॉन टेक में जीके जीएस जो है उसमें साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, हो गया एग्जाम क्लियर, ठीक है। हाँ लेकिन टेक्निकल, टेक में तुम्हें महारत होना पड़ेगा, और ये होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री मेंस दोनों है, और 400 नंबर का टेक ही है, तो टेक में महारत होना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक किए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंसेप्ट डिकोडर का जरूर डाउनलोड कीजिए, और आपका स्वागत है प्रिपरेशंस में, ओके। और इससे रिलेटेड कोई भी बातचीत करना है, कोई भी डाउट है आपको, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, मैं फोन उठाऊंगा, या मैसेज करना नहीं उठाऊंगा तो 7008420353, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लो, पीयूष परासर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।